गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप इस एनसीईआरटी सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे एंड इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 4 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का, 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए उसको आज हम डिस्कस करते हैं, जो कि है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम टोटली एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर कितने टाइप की रहती है एंड हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है एंड टर्सरी सेक्टर क्या होता है, राइट। एंड जो हमारा जो एग्रीकल्चर आता है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है ना। एंड जो एग्रीकल्चर हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्म सिस्टम क्या है, इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट्स, मतलब ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे, राइट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। जैसे कि हमारी क्रॉप्स में आएगा व्हीट आएगा एंड मेज आएगा एंड अदर टाइप की क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स रहती हैं, कॉफ़ी है, टी है, प्लांटेशन है, बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, राइट। और इसमें कमर्शियल क्रॉप्स हम देखेंगे, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स क्या रहती हैं, वो हम आगे चल के टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे, राइट। तो इसमें है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है। ऐसे हम देखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना, 50%। एंड इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार करने की भी ज़रूरत है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी लेवल पर की जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, मतलब जो रॉ मटेरियल हम बनाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल में आ जाएगा हमारा क्रॉप, रॉ मटेरियल में आ जाता है हमारा क्रॉप्स आ जाती हैं, या फिशरी मतलब कि हम जो फिश का कल्टीवेशन करते हैं, है ना, रियरिंग करते हैं फिश की, वो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे क्रॉप कल्टीवेशन करना और फिशरी का रियरिंग करना एंड लाइव स्टॉक का भी रियरिंग करना। मतलब लाइव स्टॉक मतलब जैसे कि हम एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, काऊ है, बफेलो है एंड जो हमारी गोट्स हैं, है ना, उनको रियरिंग करना ही कहलाता है, उन्हीं को हम बोल देते हैं लाइव स्टॉक, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का कल्टीवेशन करना, रियरिंग करना ही कहलाता है हमारा, वो आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, राइट। एंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है प्रोसेसिंग होती है। जो प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है कि जैसे हमने रॉ मटेरियल लिया, जैसे हमने एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लिया, जैसे हमने व्हीट लिया, व्हीट को हमने क्या करेंगे, अब इस तरीके से हम सिंपली व्हीट तो हम खा नहीं लेंगे कि जो व्हीट है उसके दाने को हम खा जाएं, उसके लिए हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे कि हम चपाती बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को लेंगे, गेहूँ को लेंगे, हम क्या करेंगे कि वो फिर फैक्ट्रीज में जाता है, फैक्ट्रीज में क्या होता है, उसका आटा बनता है, आटा बनने के बाद उससे ब्रेड बनाए जाते हैं, राइट। तो ये सारी हैं जो ये प्रोसेस है, मतलब ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है रॉ मटेरियल की, को जब एक हमें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट जब किया जाता है तो वो सारी प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो जो प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्रीज में वो आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, राइट। इसके बाद हम देखेंगे जो टर्सरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि रॉ मटेरियल एंड जो हमारा जो फिनिश्ड गुड है उनकी सर्विस करता है। जैसे कि हमारा गेहूं है, गेहूं का कल्टीवेशन हमारा आ गया, व्हीट का कल्टीवेशन हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। इसके बाद
उसकी जो प्रोसेस हुई फैक्ट्रीज में जाके उससे आटा बनना, आटा से ब्रेड बनना, उसकी पैकेजिंग होना, उसके बाद जो हमारी एक्टिविटीज आती है तो वो आती है टर्सरी, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है। मतलब जैसे कि वो मार्केट में आएगा, मार्केट में ब्रेड आएगा, उसे सेलर सेल करेंगे, राइट। तो ये जो सेलिंग है, जो व्हीट है, व्हीट से जो ब्रेड बने, पैकेजिंग होके अब उसकी जो सेलिंग जो की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो हम तक आ सकती है कंज्यूमर तक, तो उसे हम बोल देते हैं टर्सरी एक्टिविटीज। तो मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है वो हमारा होता है, इसमें आती है सर्विसेज, और ये दोनों ही प्राइमरी सेक्टर को एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, राइट। ये जैसे कि हमारा एंड सर्विसेज में जैसे आ जाएगा हमारा ट्रेड है, ट्रेड हमारा सर्विस में आ जाता है, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं लास्ट में, है ना, तो ये सर्विस में आ जाता है। जैसे कि हमारे मार्केट है ना, ये हमें मतलब डायरेक्टली जो फिनिश्ड गुड होते हैं उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारी सर्विस में आ जाता है, राइट। ये हमारी हो जाती है टर्सरी एक्टिविटी। जैसे कि टीचिंग है, तो टीचिंग डायरेक्टली क्या एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जो कि स्टूडेंट को, तो ये भी क्या किस चीज़ में आ जाती है, ये टर्सरी सेक्टर में आ जाती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं, राइट। जो हॉस्पिटल की जो सर्विस रहती है तो वो हमारे टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है इस चैप्टर में, वो आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, प्राइमरी लेवल की, जहाँ से हम रॉ मटेरियल को उगाते हैं, है ना। उसके बाद वो सेकेंडरी प्रोसेस होती है एंड उसके बाद टर्सरी जो लास्ट में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो हम इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, राइट। तो हम अब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स के कल्टीवेशन को हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर। जैसे क्रॉप लाइक मेज, व्हीट, कॉफी, टी, है ना, ये बहुत सारी एंड एटसेट्रा, बहुत सारी जो क्रॉप्स रहती हैं उनको उगाने को हम बोल देते हैं कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर होता है हमारा, क्या करते हैं हम, सिल्क वर्म जो रहता है जिससे हमें सिल्क मिलता है, एक कीड़ा रहता है जो एक पर्टिकुलर एक पेड़ पर पाया जाता है, उसको रियर करना, उसको पालना, उसका कल्टीवेशन कहलाता है सेरीकल्चर, है ना। सिल्क वॉर्म को रियरिंग करना, सिल्क वॉर्म को जो उसका जो पेड़ रहता है जहाँ पे ये रहता है उसका कल्टीवेशन करना हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। आप लोग ये टर्म ध्यान रखिएगा, राइट। एंड ये हमारा पिसीकल्चर, मतलब फिश का जो फिश रहती हैं, जो फिश को हम ऐसे लाइक पॉन्ड्स में, लेक्स में या टैंक्स में इनको हम ग्रो करते हैं, फिश का कल्टीवेशन हम करते हैं, उसको हम बोल लेते हैं पिसीकल्चर, राइट। पिसीकल्चर होता है फिश का। एंड विटीकल्चर होता है जब हम जो हमारा रहता है ग्रेप्स यानी अंगूर की खेती को हम बोल लेते हैं विटीकल्चर, ग्रेप्स के कल्टीवेशन को हम बोल लेते हैं विटीकल्चर। एंड है हमारा हॉर्टिकल्चर में आता है हमारा वेजिटेबल्स का ग्रो करना, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का कल्टीवेशन कहलाता है हमारा हॉर्टिकल्चर, राइट। तो ये थे हमारे कुछ टर्म जो हमारे इस चैप्टर में यूज हुए हैं, तो आप लोग याद रखिए। एग्रीकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, सेरीकल्चर, सिल्कवॉर्म कल्टीवेशन, पिसीकल्चर, फिश कल्टीवेशन, विटीकल्चर, ग्रेप्स कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर में आता है हमारा वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट। तो ये हमारे कुछ टर्म इस चैप्टर में आए हैं। एंड हमारा जो मेन है इसमें जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो एक्टिविटीज़ हैं एंड जो फार्म सिस्टम है वो कैसा है। जब हम खेत में, जब हम अपने फील्ड में किसी
किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, लाइक मेज, व्हीट, है ना, या राइस का, तो वो एक सिस्टम रहता है, पूरा उसमें सिस्टम रहता है, जैसे कंप्यूटर में सिस्टम रहता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इसी तरीके से हमारा फार्म सिस्टम है। इसमें भी कुछ चीज़ों का इनपुट होता है, देन प्रोसेसिंग होती है, देन फिर हमारा आउटपुट निकलता है, तो उसे हम बोल देते हैं फार्म सिस्टम। तो चलिए इस फार्म सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि फार्म सिस्टम क्या होता है। तो फार्म सिस्टम में जो फार्म सिस्टम है, इनमें कुछ इनपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट निकलता है, राइट। तो इनपुट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट में जब हम कोई फील्ड है जो फार्मर्स हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, इनपुट में वो फर्टिलाइजर्स देंगे, सीड देंगे, जो भी मतलब फील्ड में जो भी चीज़ें लगेंगी वो उसमें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारा केमिकल्स है, मशीनरी है, केमिकल्स, मशीनरी, लेबर मतलब जो उसमें काम करने के लिए जो मजदूर लगते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। मशीनरी है जैसे मशीन, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर है, ट्रॉलीज है, कल्टीवेटर है, इन सब का यूज किया जाता है। केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं, है ना। लैंड है, ये हमारा इनपुट में आता है, राइट। एंड जैसे कि वाटर है, वाटर हमें देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है बार बार फसल को ग्रो करने के लिए, तो वो हमारा इनपुट में आता है, राइट। ये हमारा इनपुट में आता है। लेबर आता है हमारा, एंड रेनफॉल आ जाती है ना, सनशाइन आ जाती है, तो ये हमारे इनपुट रहते हैं। और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं, मतलब जो भी हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए जो भी हमें पहले जो चीज़ें देनी पड़ती हैं उन्हें हम बोल देते हैं इनपुट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है प्रोसेसिंग, है ना। प्रोसेसिंग में आ जाता है हमारा, जैसे कि हम प्लगिंग करते हैं, खेत की जुताई, मतलब खेत को हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स उसमें डाल के उसकी हम मतलब कल्टीवेटर से हम उसकी जुताई करते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो ये प्रोसेस में आता है, राइट। एंड हम जब उसमें बीज बोते हैं, उसको बीज बोने की प्रक्रिया को हम बोल देते हैं सोइंग मतलब बीज बोते हैं हम, राइट। ये प्रोसेस में आ जाएगा सोइंग, जैसे कि हमने गेहूं के बीज बो दिए, आलू बो दिए, एंड राइस बो दिए, तो ये हमारा प्रोसेसिंग में आ जाएगा, है ना। एंड है हमारा, जैसे कि हमें क्या करना होता है, फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं बार बार, जब भी फसल ग्रो होती है तो फर्टिलाइजर्स हमें इसमें देने पड़ते हैं, तो उसमें आता है, उसे हम बोल देंगे स्प्रेइंग। हम स्प्रे करते हैं ना, मतलब जैसे फर्टिलाइजर्स उसमें डालते हैं तो इस तरीके से स्प्रे करते हैं। लिक्विड भी होता है, वो सॉलिड भी होता है जो हाथ से फेंकते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस में आ जाएगा। देन आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट में हमारा आ जाएगा सीधा कि जो हमने अगर व्हीट उगाया तो व्हीट आ जाएगा, राइस उगाया तो राइस के ग्रेन आ जाएंगे, पोटैटो उगाया तो पोटैटो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी क्रॉप्स आ जाएगी आउटपुट में हमारी, जो भी क्रॉप्स है लाइक व्हीट, मेज, राइस, टी एंड बहुत सारी, राइट, जो भी क्रॉप्स हैं। तो आउटपुट में हमारा ये आएगा, ये हमारा हो जाता है आउटपुट। इस तरीके से ये हमारा इनपुट है, प्रोसेस है एंड आउटपुट है। इस तरीके से इसी को हम बोल देते हैं फार्म सिस्टम। फार्मर जो करता है ये तीनों ही प्रोसेस करता है, जो कि जिसके बाद में जो हमें क्रॉप्स मिलती है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनपुट भी है ना, वो इनपुट भी दो टाइप के हैं। इनपुट है वो दो टाइप के हैं, जैसे कि इनपुट में आएगा हमारा, एक तो होता है ह्यूमन इनपुट, जो कि हम आदमी फार्मर्स लोग डालते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट में आ जाता है हमारा, जैसे सनशाइन है, मतलब सन जो एग्रीकल्चर को रेस देता है तभी वो ग्रो होती है। एंड रेनफॉल है, मतलब जब रेनफॉल होती है तो फसल को ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट। एंड लैंड एंड सॉइल है, स्लोप वगैरह है, ये हमारे आ जाते हैं फिजिकल इनपुट में। एंड ह्यूमन इनपुट में आ जाते हैं, जैसे हमने फर्टिलाइजर दे दिया, मशीनरी प्रोवाइड करा दी, है ना, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए, तो ये होते हैं हमारे
ह्यूमन इनपुट्स, राइट। तो आई होप आप लोग, जैसे कि ये केमिकल है, ये ह्यूमन है, मशीनरी ह्यूमन है, लेबर ह्यूमन है, लैंड एंड जो वाटर है या रेनफॉल है, ये आ जाएगा हमारा जो फिजिकल इनपुट में, राइट। आई होप ये फार्म जो सिस्टम था ये पूरा आपको समझ आया होगा अच्छे से। देन हम इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्रॉप्स रहती हैं और जो फार्मिंग है वो कितने टाइप की रहती है, फार्मिंग कितने टाइप की रहती है ना। कमर्शियल फार्मिंग रहती है एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं वो हम देखते हैं अब। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने टाइप की रहती है तो हम देखेंगे इसमें। फार्मिंग मेनली ये 2 टाइप्स की रहती है। पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जो फार्मिंग जो ओनली फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ग्रो की जाती है स्मॉल एरिया में, तो उसे हम बोल देते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड जो कमर्शियल फार्मिंग मतलब कमर्शियल पर्पज से जो फार्मिंग की जाती है, लाइक जैसे कि वीट एंड मेज लार्ज स्केल पे किए जाते हैं, कई हेक्टेयर्स में, है ना, 10 हेक्टेयर्स में, 20 हेक्टेयर्स में, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में जब क्रॉप की जाती है बेचने के पर्पज से, उसे हम बोल देते हैं कमर्शियल फार्मिंग, है ना। तो ये रहता है। देन जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो भी 2 टाइप की रहती है। एक तो रहती है इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरा है प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट। तो ये इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ये क्या है, इंटेंस में क्या रहता है कि ऐसी फार्मिंग जो कि प्लेन एरियाज में की जाती है, जहाँ पर जो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जाती है, जैसे कि प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर फार्मिंग की जाती है। और क्या होता है कि वहाँ पर जैसे सेम क्रॉप्स रहती हैं, है ना, जैसे कि होता है हमारा वीट का कल्टीवेशन है, वीट है, राइस है, वीट राइस, है ना, ये प्लेन एरिया में की जाती है, जैसे कि मेज है, प्लेन एरियाज में की जाती है ये, जहाँ पे जो एरिया पॉपुलेटेड होते हैं, पॉपुलेटेड एरिया में ये की जाती हैं, राइट। तो इसमें कुछ मशीनरी यूज़ की जाती है, जैसे कि प्लगिंग है, जैसे हार्वेस्टर है ना, और कल्टीवेटर्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। कुछ सिंपल टूल्स रहते हैं, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है इसमें, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे प्लग है, कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है, इन सब का यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है उसे बोलते हैं हम इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट। तो ये होता है हमारे पॉपुलेटेड एरिया में। देन हम देखेंगे जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें इसका मतलब होता है कि बहुत ही जो पुराने तरीका होता है, जो फार्मिंग का जो पहले होता था उसके हिसाब से जो फार्मिंग की जाती है प्रिमिटिव। इसमें दो तरीके की फार्मिंग आती है, जैसे एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड दूसरा है नोमैडिक। है ना, नोमैडिक हर्डिंग। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो कल्टीवेशन है या फार्मिंग है, इसमें आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है
वो होता है हमारे, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहती है एंड जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा घने, एंड वहाँ पे हमेशा रेनफॉल होती रहती है। एंड अगर वहाँ पे अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो जल्दी ही वहाँ पर दूसरे पेड़ पौधे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे। तो ऐसा मतलब शिफ्टिंग क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रॉपिकल एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इंटेंस वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, तो उस फॉरेस्ट को क्या करते हैं, जहाँ पे कल्टीवेशन इन्हें करना होता है उस फॉरेस्ट को काट देते हैं, कट कर देते हैं ट्रीज को, एंड वहाँ पर फिर ये उसको जला के उसकी जो मिट्टी में जो उसकी ऐश है, राख है, उसी को मिला देते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइजर का काम करती है। फिर उसी में वो क्या करते हैं, फसल को फिर ग्रो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। देन जब वो जो क्रॉप है कल्टीवेट करके हार्वेस्टिंग करके फिर क्या कर देते हैं, उस क्रॉप को, उस जो जगह है जहाँ से क्रॉप उगाई थी उसको फिर वहीं से वैसा ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, जो कल्टीवेटर हैं, जो फार्मर्स हैं वहाँ के, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वो दूसरी जगह मूव करते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, फिर वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ के पेड़ों को काटेंगे, फिर वहाँ पर क्रॉप ग्रो करेंगे, जब तक कि वहाँ तक जहाँ पर पहले क्रॉप ग्रो की थी वहाँ पर दोबारा पेड़ पौधे नहीं उग जाते हैं। तो इस तरीके से जो अपनी कल्टिवेशन है, क्रॉप है, उसको वो शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो ये क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, पेड़ों की कटाई करके ये दूसरी जगह वहीं पे फिर फार्मिंग करते हैं, एंड फार्मिंग करने के बाद फिर इस एरिया को ऐसा ही छोड़ देते हैं, एंड देन ये दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो ये तो हो जाता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल एरियाज है, वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आज भी। एंड नोमैडिक हर्डिंग जो रहता है ये होता है सम एरिड एंड एरिड एरिया में, सम एरिड एंड एरिड एरिया जो रहता है, जहाँ पर कम बारिश होती है, जहाँ पर कम बारिश होती है एंड पानी कम रहता है, वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है कि जो जैसे कि कैमल हैं, गोट्स हैं, सीप हैं, इनको क्या करते हैं फिर इस एरिया में ये लोग इनको पालते हैं, है ना, और इनको जैसे कि खाने के लिए कुछ चाहिए, है ना, कुछ फोडर चाहिए, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये अपने जानवरों को लेके, एनिमल्स को लेके जाते हैं, ये लोग नोमैडिक घूमते हैं, जहां पर इन्हें फिर खाने के लिए कुछ मिलता है वहां पर ये बस जाते हैं। इस तरीके से हमने कैमल को देखा होगा कि कैमल के झुंड कई बार जाते हुए उनके जो मालिक रहते हैं वो लोग इनको लिए रहते हैं साथ में, फिर जहां पे इनको खाने के लिए कुछ मिल जाता है कैमल्स को, वहां पर ये रुक जाते हैं। तो ये रहता है हमारा जहाँ पे बारिश कम रहती है, जैसे कि हमारा राजस्थान वाला एरिया है, वहां पर कैमल रहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिससे कि उनके जो एनिमल हैं उनको खाना मिल सके, है ना। और कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, मतलब ऐसी क्रॉप्स जो वहां पर रह सकती हैं, उग सकती हैं कम पानी में, उस तरीके की वो क्रॉप उगाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग। एंड शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लांट्स को काटते हैं, फिर वहां पे फसल उगाते हैं, फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह उगाते हैं, इसे हम बोल देते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आई थिंक ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको समझ में आया होगा। एंड ये होता है इंटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि हमारे टूल्स को यूज किया जाता है, जैसे कुछ मशीनरी को यूज किया जाता है, प्लग है, हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, इनको यूज किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये थी हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन हम देखेंगे कि हमारी कमर्शियल फार्मिंग है। आप देखेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग कितने टाइप की रहती है। तो कमर्शियल फार्मिंग है, ये होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, एंड है तीसरा प्लांटेशन, राइट, ये प्लांटेशन। तो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग हमने देखा कि जो कमर्शियल पर्पज से जो फार्मिंग की जाती है, बाजार में बेचने के लिए जो की जाती है, उसे हम बोल देते हैं कमर्शियल फार्मिंग। एंड कमर्शियल फार्मिंग रहती है वो ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन होती है। तो ग्रेन फार्मिंग में आता है कि जहाँ पे ऐसी कमर्शियल फार्मिंग जो लार्ज स्केल पर ग्रेन्स वाली जो फार्मिंग की जाती है, ग्रेन जो हमें देती है, ऐसी क्रॉप उगाई जाती है, उसे हम बोल देते हैं ग्रेन फार्मिंग। जैसे कि हमारा वीट है, जैसे वीट, राइस, मेज, है ना, राइस, मेज,
यानी बहुत सारी क्रॉप्स हैं। अब ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में ऐसी क्रॉप की जाती हैं, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, जैसे कि हमारी व्हीट, राइस, मेज, उसे हम बोल देते हैं ग्रेन फार्मिंग। एंड जो मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि हम जो फूड वाली क्रॉप है वो भी उगाते हैं, एंड जो फोडर जो हमें देती है, जैसे कि बाजरा है वो हमें फोडर देता है, हमारे एनिमल्स को फोडर देता है, मतलब चारे वाली जो फसल है वो भी उगाते हैं। एंड साथ में जो हम एनिमल है, एनिमल का भी लाइव स्टॉक रखते हैं। एनिमल्स जैसे हमारे कैमल है, हमारी गोट्स हैं, काऊ है, बफेलो है, उनको भी हम रखते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स भी रहती हैं एंड फोडर क्रॉप्स भी रहती हैं, फोडर क्रॉप्स भी रहती हैं एंड लाइव स्टॉक भी रहता है। लाइव स्टॉक जैसे कि हमारे कैमल है, बफेलो है, काऊ है, उनको भी हम पालते हैं, तो उसे हम बोल लेते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और ये हम किस लिए करते हैं, ये कमर्शियल पर्पस से करते हैं। जैसे फोडर है ये हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर करते हैं, जिससे कि हम इसे बेच सकें। लाइव स्टॉक जैसे कैमल को हम बेचते हैं, एंड गोट हैं, बकरियां हैं, उन्हें हम बेच देते हैं पालने के बाद। एंड जो कमर्शियल जो एक और क्रॉप है उसे जो है कि प्लांटेशन। प्लांटेशन यानी ऐसी क्रॉप जिस एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप रहती है, जैसे कि हिली एरिया रहता है, जैसे कि हमारी प्लांटेशन क्रॉप में आती है टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है ना, कैशियो है, जैसे कि हम लेंगे इसमें टी है, कॉफ़ी एंड शुगर केन। इस तरह की वो जो प्लांटेशन वाली क्रॉप रहती हैं उन्हें हम उगाते हैं, है ना। और भी बहुत सारी क्रॉप्स रहती हैं। तो ये जो क्रॉप्स रहती हैं ये हम हिली एरियाज़ में करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, जैसे टी के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, है ना। तो ऐसे एरिया में हम प्लांटेशन करते हैं। और ये रहती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये रहती है फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग। तो ये जो पूरी फार्मिंग की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एंड ग्रेन फार्मिंग, ये कमर्शियल पर्पज से की जाती है, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं कमर्शियल फार्मिंग। आई होप ये आपको जो फार्मिंग है उसके टाइप समझ में आए होंगे, है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। मेजर क्रॉप्स में हमारी आ जाती है, जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं, वो है हमारी जैसे राइस है, व्हीट है, मिलेट है, और मेज़ है, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एंड टी है। तो ये हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रॉप्स हैं। जैसे हम देखेंगे जो राइस है, तो राइस के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, वो एक फिक्स क्लाइमेट एंड टेम्परेचर में ही वहाँ पर जो राइस की क्रॉप हो सकती है। तो इसके लिए चाहिए क्या, राइस के लिए रेनफॉल, हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। एंड जो सॉइल है वो फर्टाइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल। तो जहाँ पर ही ये ऐसा क्लाइमेट इसे मिलेगा वहाँ पर ये जो राइस की क्रॉप होती है। जैसे कि हमारा जो कोस्टल एरियाज़ रहते हैं एंड जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा सन की लाइट पड़ती है, वहाँ पर ये राइस की क्रॉप होती है, राइट। एंड वर्ल्ड में ये कई जगह उगाई जाती है, राइस का कल्टीवेशन कई जगह होता है। एंड है व्हीट कल्टीवेशन, जो व्हीट है इसके लिए क्या चाहिए, रेनफॉल है, एंड रेनफॉल इसके लिए मॉडरेट चल जाता है, मॉडरेट रेन एंड टेम्परेचर भी मॉडरेट चल जाता है इसमें, है ना। जैसे कि टेम्परेट जो एरिया है, जो टेम्परेट जोन वाला एरिया है हमारे अर्थ का, वहाँ पर ये व्हीट वाली क्रॉप आराम से हो जाती है। और इंडिया में ये होती है विंटर सीजन में, है ना, इंडिया में ये विंटर सीजन में रहती है ना। और सॉइल इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल। जो हमारा जो पंजाब एंड हरियाणा वाला रीजन है, एंड जो राजस्थान में यूपी वाला एरिया है, जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि जो हमारी जो गंगा रिवर है वो लाके एलुवियल डिपॉजिट कर देती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रॉप होती है व्हीट की। एंड है हमारा व्हीट हो गया, मिलेट है, मिलेट्स में आ जाएगा हमारा जो बाजरा है,
जौ, बाजरा, है ना, इस तरीके की जो क्रॉप की जाती है, जब बाजरा है तो ये इसके लिए लेस मतलब कम रेनफॉल चल जाएगी, लो रेनफॉल। जैसे पल्सेस भी इसी आ जाती हैं, पल्सेस आ जाएंगी इसमें, पल्सेस आ जाएंगी, बाजरा आ जाएगी, इसमें लो रेनफॉल एंड टेम्परेचर इसके लिए हाई रहता है, टेम्परेचर इसका हाई लगता है। एंड जो सॉइल अगर मतलब फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी तो ये उग जाते हैं, मिलेट्स आसानी से उग जाते हैं, मतलब लेस फर्टाइल सॉइल में भी ये उग सकती है मिलेट्स, है ना। तो ये होती है हमारे। एंड मेज है, मेज है नहीं, मक्का, तो इसके लिए चाहिए रेनफॉल हाई चाहिए, टेम्परेचर भी इसके लिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए इसको उगने के लिए, एंड सॉइल फर्टाइल चाहिए, है ना। तो इस तरीके के क्लाइमेट, एंड जो हमारी सन की रेज हैं वो भी इस पे पड़नी चाहिए। जूट है, जूट जो हमारा होता है इसके लिए हाई रेनफॉल, रेन हाई चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, एंड जो क्या बोलते हैं, जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल हो, ब्लैक सॉइल में होता है जूट, होता है हमारा कॉटन है, जूट है, ये इसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। आगे आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर हाई, रेनफॉल हाई, है ना, एंड जो हिली एरिया में ज़्यादा होता है, एंड हम देखेंगे जो फर्टाइल सॉइल हो, और जो टी हमारी होती है ये हिली एरिया में होती है, इसके लिए हिली एरिया में होती है, रेनफॉल हाई, एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब कम होगा टेम्परेचर तो चलेगा, ये उग जाती है, कम टेम्परेचर में उग जाती है, राइट। तो ये थी हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स, इसके लिए कौन कौन सा क्लाइमेट चाहिए, किस किस तरीके से इनको कितनी रेनफॉल एंड कितना टेम्परेचर इनके लिए चाहिए, ये हमने देखा। तो ये थी हमारी इस चैप्टर में जितनी डिस्कस की गई हैं वो इसकी मेजर क्रॉप्स थी जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाते हैं। आई होप आप लोगों को जितना ये समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, एंड सुनने के लिए, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिर देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।